उसमें जो गांव के मुखिया टाइप के होते हैं या जो इनके दादा बाबा मुखिया रहे वो पाटिल कहलाते। तो अंकलीकर जी भी पाटिल कहलाते थे, शिवगोंडा पाटिल, और ये भी पाटिल कहलाते थे, सातुगोंडा पाटिल। आचार्य महाराज के पिताजी का नाम था भीमगोंडा। क्या नाम था? और मां का नाम क्या था? सत्यवती। और उनके बड़े भाई भी थे। ऐसे अजब गजब लोग होते थे, खेती करते थे, किसान टाइप का जीवन देते थे, लेकिन धर्म ध्यान में भी गजब के होते थे। कहते हैं जब महाराज जी ने, सातुगोंडा ने, श्रावक ने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है, तो पिता भीमगोंडा बोले तुम्हें दीक्षा लेना है, मैं तुम्हारे भावों को जानता हूं और ये भी जानता हूं कि इस युग में मुनियों के दर्शन दुर्लभ हैं। तुम्हें दीक्षा लेना है तो भले लेना, लेकिन पहले मेरी समाधि कराना, उसके बाद तुम दीक्षा लेना। मेरा जीवन नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा भी मरण का समय आए तो तुम अच्छे से मेरी समाधि मरण करवाना, उसके बाद तुम दीक्षा लेना। और सचमुच वही हुआ कि जब वह उन्होंने अपना जीवन त्यागने के लिए एक एक कटोरी अन्न लेते थे, पानी लेते थे, और धीरे धीरे उन्होंने सब त्याग करके समाधि मरण साधा, तो सातगोंडा ने अपने पिता का समाधि मरण शांति से कराया। नमोकार मंत्र सुनाते हुए, प्रभु का स्मरण कराते हुए। मोह राग देश में वेंटिलेटर पर अस्पताल में तो ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई विरला बेटा होगा जो अपने माँ बाप का, दादा दादी का अच्छे से समाधि मरण कराए। शरीर तो जाना है, छूटना ही है, लेकिन साधना पूर्वक, तपस्या पूर्वक जाए। सज्जनों, चारित्र चक्रवर्ती एक अच्छा ग्रंथ है और उसमें सुमेर चंद जी दिवाकर जी ने पूछा आचार्य महाराज से, आपके समय के और कोई साधु? तो उन्होंने कहा कि हमारे समय में आदि सागर जी स्वामी, अंकलीकर स्वामी थे, देवेंद्र कीर्ति देवप्पा स्वामी थे, और प्रायः करके वो हमारे घर पर आहार लेने आते थे और आजी दादी उनको आहार देती थी, और हम पहले तो उनसे आग्रह करते थे और प्रायः करके वो हमारी दुकान में रात्रि विश्राम करते थे। फिर उसके बाद हम उनको दूध गंगा, वेद गंगा नदी पार करा करके उस पार ले जाते थे, ऐसा उल्लेख किया। वो बहुत तपस्वी थे और फूल जैसे हल्के थे। उनको हम फिर पूछा कि आप इतने बड़े मुनि को कंधे पर बिठा करके नदी पार कराते थे, आपको तकलीफ नहीं होती थी? तो कहा नहीं, वो फूल जैसे हल्के थे और उनको उस तरफ छोड़ने में मुझे अच्छा लगता था। यूं सातगोंडा का शरीर भी बहुत मजबूत था। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों महान आचार्य किस तरह से आपस में बहुत अच्छा शालीन जीवन जिए, गुरु शिष्य जैसा संबंध निभाया। अभी संयम शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 साल हो गए पूरे दीक्षा के आचार्य श्री शांति सागर जी के। 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसका अभी प्रारंभ हुआ है और फिर इसका समापन होगा। अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे। और समाधि 1955 में कुंथलगिरी में 36 उपास पूर्वक समाधि। बड़ी बड़ी उपास की साधना करने वाले साधक हुए हैं। 36 उपास किसे कहते हैं? तो 36 उपास की कठोर साधना पूर्वक
उन्होंने समाधि की, और वो थी तिथि आज की भाद्रपद शुक्ला दूज, जिस दिन सुबह 5:55 पर उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। आत्मार्थी सज्जनों, समाधि मरण से मालूम पड़ता है कि आपके अच्छे मरण से मालूम पड़ता है कि आपने अच्छा जीवन जिया होगा। अच्छा जीवन जीने वालों का ही अच्छा मरण होता है, बुरा जीवन जीने वालों का मरण भी बुरा होता है। देखा, बोलते ना, एक शेर है, देखी हिस्ट्री इस बात का कामी यकीन आया, देखा इतिहास इस बात का कामिल यकीन आया, जिसे जीना नहीं आया उसे मरना नहीं आया। इतिहास जब भी देखा उठा करके तो मालूम पड़ता है कि जिसको जीना नहीं आया उसको मरना भी नहीं आया, और यदि इतना बढ़िया मरण हुआ है तो जीना भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से जिए वो। जब हम उनकी ग्रस्त अवस्था के प्रसंग पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि खेत में भी पंछियों को दाना चुनने की छूट दे देते थे। चुनने तो पड़ोसी कहते थे 7 गोंडा, पंछी आते हैं दाना खा जाते हैं, मोर आ जाते हैं दाना खा जाते हैं, बंदर आ जाते हैं फल खा जाते हैं, और तुम पीठ करके बैठ जाते हो। अरे कम से कम उस तरफ देखो तो सही, इसी डर से कुछ भाग जाएंगे, तुम पीठ करके क्यों बैठ जाते हो? उनने कहा कि मैं पीठ करके इसलिए बैठ जाता हूं कि उनको दाना चुनने में आसानी हो जाए। मेरी तो दुकान से भी कोई कपड़ा चुराए ना, सामान चुराए, तो मैं उधर मुंह कर लेता हूं कि भाई चुराना है तो चुरा ले, क्योंकि मैं जानता हूं, उस समय थोड़ा कुछ ऐसा ही समय था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदमी को बहुत जरूरत होगी, इसलिए वो ऐसी चेष्टा कर रहा है। ये माल्या जैसे चोरों की बात नहीं है, ये उस व्यक्ति की बात है कि जिसको सचमुच खाने की जरूरत है और फिर किसी का अनाज चुरा रहा है, जिसको सचमुच पहनने की ओढ़ने की जरूरत है और फिर किसी का वस्त्र चुरा रहा है। तो मैं तो दुकान में भी ऐसा मुड़ के बैठ जाऊं। फिर उसने कहा, ऐसे तो तुम्हारा आधा बीज भी नहीं मिलेगा, आधी फसल भी नहीं उपजेगी। संत गुणा ने कहा कि मेरे भाग्य में जो होगा उसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। पंछी खाएंगे अपने भाग का खाएंगे, पशु खाएंगे अपना भाग का खाएंगे। ऐसी गजब की उदार वृत्ति, इस उदाहरण को सुनकर के तो लोगों उनको सनकी समझेंगे। हैं, खेत में बैठे हो, पंछी खाएंगे तो फसल तो कम आएगी, लेकिन उनका तर्क होता कि मेरे भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। और ये तब सत्य निकलता जब उनके 1 एकड़ और पड़ोसी के 1 एकड़ दोनों का आया हुआ फसल तोला जाता, तो पड़ोसी की बजाय उनके ज़्यादा फसल की पैदाइश ज़्यादा मालूम। वो कहते कि देखो, दान करने से, बांटने से कभी घटता नहीं है। देना सीखो, जहां जरूरत है दे दो, आवश्यकता है लगाओ, लुटाओ, लुटाने से कोई कमी पड़ती नहीं है। ज्ञानी मंदिर बन रहा है, अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ के भी दान करो। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनने शांतिलाल जिनालय की नींव रखी, और वे लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं होंगे जिसका शिखर चढ़ाएंगे। वे लोग कम सौभाग्यशाली नहीं होंगे जो सौधर्मेंद्र बन के, महापात्र बन करके और एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए जिनालय में शांतिनाथ भगवान को अपने माथे पर ले जाके विराजमान करेंगे। और देखिए, सबसे पहला तो सौभाग्य उन्हीं का बनता है कि जिन लोगों ने इसकी भूमिका बनाई है और नींव रखी। उन लोगों को सौभाग्य मिले पहले नंबर वाला तो समाज को ज़्यादा खुशी होगी।
और फिर इतने बड़े समाज में कौन अपने भाग्य को सजा रहा है? वो तो शांतिनाथ भगवान जानते हैं। बिल्कुल सही, शांतिनाथ भगवान जानते हैं। एक दिन बात आई, कुछ मन बना कि शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमा छोटी है, बड़ी प्रतिमा लाओ, बड़ी प्रतिमा विराजमान करें। फिर बाद में पंडित जी से भी चर्चा हुई और चिंतन भी आया कि बड़ी प्रतिमाओं की अपनी महिमा है, लेकिन कई बार पुरानी प्रतिमाओं का अपना महत्व होता है। कई बार ना छोटी छोटी सी प्रतिमा अतिशयकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें भगवान शांतिनाथ स्वामी हैं, पार्श्वनाथ स्वामी हैं, लेकिन अब उन्हीं की बड़ी प्रतिमा है, उनकी बड़ी प्रतिमा है, नई प्रतिमा है, उसकी जो महिमा है सो है, लेकिन वो छोटी सी बड़ी प्राचीन प्रतिमा, उसकी महिमा कितनी बढ़ चढ़ के है। और उसका मुख्य कारण है कि ढेर सारे पुरखों ने उनकी आराधना की है और वे देव बनने के बाद भी उसी मूर्ति की आराधना करने में ज़्यादा रुचि लेते। ऐसा भी होता है, रुचि है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं, बोले कि 50 साल से हम इसी वेदी पर पूजा करते हैं, हमारा इसमें बहुत मन लगता है, और जब वो देव भी बन जाएंगे ना, वापस उसी वेदी पर आएंगे। क्योंकि बड़े बड़े देव तो वापस आते नहीं आते ऐसा, लेकिन फिर भी श्रद्धा तो जुड़ी रहती है। तो अब एक बहुत अच्छा अवसर है। सात गोंडा का ये उदाहरण बताता है कि देना सीखो, कम पड़ता नहीं, शक्ति का सदुपयोग करना सीखो। एक उदाहरण हमने पढ़ा, शिखर जी की यात्रा पर गृहस्थावस्था में वो गए हुए थे, मजबूत कटकाठी के थे। ये महापुरुष जो है ना, शांति सागर जी महाराज, आदि सागर जी महाराज, देशभूषण जी महाराज और दक्षिण भारत के ऐसे कुछ साधु, और उनके बारे में आता है कि उनकी कद काठी और शरीर भी ऐसा मजबूत था। 2.5 किलो मावा खा जाएं और बोले डकार भी ना लें। बोलो, ऐसे अटपटा लगता है ना, ऐसे खब्बू थे क्या? आदि सागर जी के बारे में आता है कि वो 5 किलो तक का कद्दू, पका हुआ अच्छा मीठा हो जाता है कद्दू, कोहड़ा क्या बोलते हैं, वो खा जाते, और फिर भी कुछ परेशान नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज अपन किसी को बोलो तो उसको ऐसे लगता है कि आदमी थे कि मतलब हैं, इतना खाते थे। अरे उतना फिर साथ साथ उपास कौन करता था? हैं, सही निष्क्रिय व्रत किसने किया? एक युक्ति है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में सूरवीर होता है वो धर्म में भी सूरवीर होता है। देख लो, जितना शक्तिशाली कर्म करने में है उतना शक्तिशाली धर्म करने में होता है। जितना कमाई करने में वह शक्तिशाली, उतना वो दान करने में भी शक्तिशाली होता। तो वैसे ही थे, तो मजबूत कदकाठी थी। उनने देखा बीच पहाड़ पर शिखर जी में आधे पहाड़ भी नहीं चढ़ी और एक बूढ़ी माँ जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रही, सांस भर रही है कि कदम चला नहीं जाता है। उनने कहा कि माता जी, आप ठहर जाओ। माता जी ने कहा नहीं बेटा, शिखर जी की यात्रा का भाव लेकर के आई हूं और मैं शिखर जी की यात्रा करूंगी। सतगुणा ने कहा कि आपसे कैसे होगी इतने बड़े पहाड़ की यात्रा? आधा रास्ता तो नीचे से तय नहीं हुआ और आपकी सांस फूल रही, एक एक कदम नहीं चला जा रहा है। नहीं, मुझे तो वंदना करना है, भले यहीं मर जाऊंगी लेकिन दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। उनने देखा कि हड्डियों में भी कितना दम है, बूढ़ी हड्डियों में भी। अभी हड्डियों का दम नहीं है, ये संकल्प शक्ति, ये भावना का दम है। कुछ कुछ ना बूढ़े बुजुर्ग, कुछ कुछ युवा ऐसे होते हैं कि एक उपास ना किया हो फिर भी 10 उपास करने की ठान लेते। ये क्या है?
उत्साह, संकल्प शक्ति। उनने कहा माता जी हमारी मानो, आप नीचे चले जाओ। नहीं, हम ऊपर ही जाएंगे। उनने कहा यदि आपको ऊपर ही जाना है तो फिर मुझे सेवा करने का अवसर दो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको शिखर जी की यात्रा। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा चढ़ाई तो इतनी है, मेरी तो एक एक सांस फूल रही, तुम्हारा क्या होगा, जाओ तुम अपनी यात्रा अच्छे से करो। नहीं, आप मेरी दादी जैसी हैं, और अगर आपकी यात्रा मैंने संपन्न करा दी तो मैं समझूंगा मैंने अपनी दादी को यात्रा संपन्न करा दी। कुछ लोग हैं ऐसे कि कमज़ोर लोगों को शिखर जी की यात्रा करवाते हैं, टिकट बनवा देते हैं, व्यवस्थाएं बनवा देते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हें जाना है बस जाओ। और वो बूढ़ी माँ को उनकी बात मानना पड़ी। कंधे पर बिठा करके 20-25 किलोमीटर की पूरी यात्रा उन्होंने विधिवत करवा करके वापस मधुबन में लाके छोड़ा। ऐसा कोई मिलेगा? मुश्किल है। ऐसी उदार भावना, ऐसी अपनत्व की भावना, ऐसी करुणा की भावना। सज्जनों, अंकलेकर जी के प्रति उनका बहुत अहोभाव था। दूध गंगा वेद गंगा नदी पार कराते। और इसी संबंध का एक प्रसंग जो बहुत फेमस है, वो कहते गुरुजी तुमने मुझे नदी पार कराई, तुम थक गए होगे। सातगुणा कहते भगवान जैसे मैंने आपको नदी पार करवाई वैसे आप मुझे संसार सागर पार करवा देना। जैसा आत्मीय संवाद है, जैसा वात्सल्य भाव है। बाद में उनका योग संयोग बना, क्षुल्लक दीक्षा ली देवेंद्र कीर्ति स्वामी से उत्तूर ग्राम में। बाद में मुनि दीक्षा ली उन्हीं से।